हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सुबह खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल और रोटी, तो यही सब बनाए थे। तो आलू की टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा जल्दी खाना बन जाता है, क्योंकि बिना मसाले के मैं बनाती हूँ। तो खाना वाना बनने के बाद अब मैं किचन तुरंत साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि तुरंत का साफ़ कर दो ना तो सही रहता है, और नहीं तो बाकी इस तरह से अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ तो तुरंत किचन साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ इसको अच्छे से थोड़ी गैस को साबुन वाबुन लगा के तब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से चमक गया है, और देख सकते हैं वहाँ पे टूटा है, इसीलिए मुझे पोछा इसमें लगाते नहीं बनता है। तो मैं किसी तरह एडजस्ट करके इसमें पोछा लगा देती हूँ। देखिए कब ये बनता है फ़िलहाल। और नीचे तो मैं पोछा लगाऊंगी, ऊपर स्लैब में पोछे लगाने में दिक्कत होती है मुझे। तो यहाँ पे इसको भी साफ़ कर दें, बस जितने गैस है, गैस के नीचे का जगह उतना सही है, बाकी तो उधर देख सकते हैं टूटा हुआ है। तो अब मैं गैस पोंछ ली हूँ, तो जो खाने हैं तो उसको उस पर रख देती हूँ, बाकी इधर का भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि स्लैब बहुत छोटा है ना, तो थोड़ा सा सामान को, तो छोटा किचन है फिर भी मैं सामान को अपने तरीके से अच्छे से रखती हूँ, ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऊपर पोछा लगा ली हूँ, साथ साथ में जो नीचे ड्रम में रखी हूँ ना, तो उस पर भी हाथ फेर देती हूँ ना, ताकि क्योंकि डस्ट इतना रहता है, और आटा भी जो चालते हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत आ जाता है ऊपर, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इधर थोड़ी बहुत जाले लगे थे, तो मैं झाड़ू लगाते समय ध्यान नहीं दी थी, तो मैं पोछे लगा रही थी, तो मुझे दिखा तो मैं उसको भी साफ़ कर दी। और साथ में ये सब्ज़ी की जो टोकरी है इसको भी मैं थोड़ी सी पोंछ देती हूँ। बाकी डीप क्लीनिंग तो मैं इसको पूरे निकाल के साफ़ करती हूँ, और डेली का तो मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ, डेली नहीं धोती हूँ। तो आजकल तो सब्ज़ी फ्रिज में ही रखा रही है, तो सब्ज़ी इसमें बहुत कम ही रखते हैं, बस केवल लहसुन और प्याज। तो यहाँ पे मैं नीचे अब पोछा लगा ले रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे लगभग अब पोछा लग चुका है, और अभी मैं नहा वहा ली हूँ ना, फिर भी ये सब काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो भीग ही जाती हूँ। फिर भी मैं सुबह नहा लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत आराम रहता है, एक काम तो हुआ रहता है। अगर नहीं नहाया रहता तो ना ऐसा लगता है कि ढेर सारे काम हैं, तो फिर भी काम तो पड़े ही रहते हैं, मगर अपने इसमें साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह अगर मैं नहा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत आराम रहता है, क्योंकि खाने पीने के लिए नाश्ता सलाद जो भी कुछ है खाती रहती हूँ। अगर नहीं नहाती हूँ तो मुझे खाने भी में मन नहीं लगता। तो अभी मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, खाना बनाना, झाड़ू, बर्तन, पोछा जो भी था सब काम कंप्लीट हो गए हैं। बज गए हैं 10। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मुझे काटना है कपड़ा, अपना खुद का ब्लाउज बनाऊंगी। मैं बहुत दूसरों का बना देती हूँ पर अपना नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं आज अपना बनाऊंगी, इसके बाद ही किसी और का बनाऊंगी, क्योंकि इसीलिए मुझे डांट सुननी पड़ रही है कि अपना नहीं बनाती हो। हस्बैंड जी बोलते हैं और दूसरों का बनाने में तुमको टाइम मिल जाता है और अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैं अपना आज ब्लाउज बनाऊंगी खुद का। तो फिर यहाँ पे मैं निकाली भी हूँ, ये है एक साड़ी, बहुत दिन से मैंने साड़ी ऑनलाइन मंगाई थी, तो उसका ब्लाउज नहीं सिल पाई थी, तो आज मैं इसको सिलूँगी। और एक ये यहाँ पे एक ये है, ये भी कटिंग करूँगी, ये भी बहुत दिन से रखी हुई थी, तो मैं सोच रही आज इसकी दोनों ब्लाउज की मैं कटिंग कर लेती हूँ। काम करते करते ना सुबह सुबह उठ के नहा धो लो, फिर भी थोड़ा सा भी अजीब सा लग रहा है चेहरा, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। मैंने ठंडा तेल रखा है, वो भी हिमगंगे का, इसीलिए और चिपकू चिपकू लग रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, थोड़े से आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे से ही उठ जाती हूँ, और इतने कामों को करने के बाद तो फिर मैं अपने लिए समय बचाती हूँ एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो मैं सिलाई से इधर भी फुर्सत नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, तो अभी मैं अपना, तो यहाँ पे मैं ना पहले कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर जाऊँगी आराम करूँगी।
तो यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ। अब इसको पिन अप करके रख दूँगी ना, तो बस केवल सिलना रहेगा। तो मैं आराम करके उठूँगी तो फिर सिलूँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों ब्लाउज़ की कटिंग कर दी हूँ, तो देख सकते हैं। तो एक बहन मेरी सब्सक्राइबर जो हैं वो कमेंट की थी कि आप प्रॉपर तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग बताइए। तो मैं सोच रही हूँ ना कि ज़रूर बताऊँ, और तो इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूँगी। आई होप आप को समझ में आ जाए मेरी बताने के तरीके से। मैं कोशिश करूँगी बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको भी काट लेती हूँ। तो मैं काटी रहती हूँ और फिर पिन अप कर देती हूँ ना, तो मुझे आराम रहता है, क्योंकि इससे रहता है ना तो कपड़ा इधर उधर घिसकता भी नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो मैं पिन अप करके रख देती हूँ, तो सिलने में बहुत आराम रहता है। तो अब मैं कपड़े की कटिंग कर दी हूँ, अब सब समेट के इसको रख देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में, और आज बज गए हैं 4:30। तो मैं आज सो गई थी, और सोने में इतनी मैं मगन हो गई कि थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी ना, इसीलिए उठने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं सो गई, तो फिर सीधे उठी हूँ, तो बस मुँह धोई हूँ, बाल थोड़ा सा बनाई हूँ, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और थोड़ा सर भारी लग रहा था, तो मैं सोची चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अदरक और थोड़ी छोटी इलायची डाल के आज चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध में जो मलाई था उसको स्टोर करके रख दी हूँ, ताकि घी निकले उसमें से। तो और चाय रख दे रही हूँ, पक रहा है अब तक। दोस्तों तो देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, और मैं सोची थी कि 1 घंटे आराम करूँगी। तो मैं आज सो गई और सो के उठी 4:30 बजे। तो अभी मैं चाय रख दी हूँ, पक रहा है। तो मैं सोची थी कि मैं अपना ब्लाउज़ कंप्लीट कर लूँगी। कटिंग तो कर दी पर सिल नहीं पाई हूँ। तो आज तो लग रहा है नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4:30 बज गया है। तो अब शाम के खाने की तैयारी में लग जाऊँगी, और फिर और भी काम है, चावल बीनना है, उसको भी नहीं मैं बीन पाई। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, मुँह धोई हूँ, और सर भारी भारी लग रहा है, क्योंकि सो जाओ ना तो भारी भी लगता है, और काम की भी चिंता, काम भी नहीं हुआ रहा तो और दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो आलस कर गई आज, मैं सो गई। तो फिलहाल अभी मैं चलते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चावल बीनूँगी, ज़्यादा नहीं बीनूँगी, कल तक के लिए बीनूँगी। उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। और दोस्तों चाय पीने के बाद ही तुरंत देख सकते हैं एक लोग आ गए कपड़ा लेके ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो 2 ब्लाउज़ और 2 साड़ी लेके आई हैं, तो वही दे रही हैं। तो मैं इसको कट करके रख दी हूँ। और एक तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चौराई खोटने, क्योंकि शाम की सब्ज़ी मैं इसी की बनाऊँगी। तो यहाँ पे एक मेरे बगल की हैं, तो बहू लगेंगी, तो वो भी जो ब्लाउज लेके आई थी वही थी वो। तो यहाँ पे बात भी कर रही हैं, और मैं चौराई भी पालक और चौराई पकौड़ी बड़ा मस्त है, तुरंत ताजा। तो दोस्तों अभी हम आ गए छत पे। अभी छत पे कपड़ा भी निकालना है, और देख सकते हैं इधर से सूरज थोड़ा सा ढल रहे हैं। और ये जो चौराई है उसको भी मैं धुल लूँगी यहीं पे। तो कपड़ा भी निकालना आपको दिखाते हैं। तो ये सुबह का ही कपड़ा डला हुआ है, तो सब सूख चला है। अब इसको हम निकाल लेंगे, अभी आए हैं छत पे तो निकाल लेंगे।
सब्जी हमने धो के रख दिया है और कपड़े भी निकाल लिए हैं। अब चल रहे हैं नीचे। छत पे हवा बहुत अच्छी लग रही है और आज थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है। चल रहे हैं, सोच रहे हैं जाऊं दिखा दूं डॉक्टर को। तो अभी मैं शायद जाऊं। और देखे तैयार हो गए हैं। अब मैं भी जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। कपड़े हम इसी तरह रख दे रहे हैं, अभी फोल्ड बाद में करेंगे क्योंकि अभी समय नहीं है। तो मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं फटाफट जाती हूँ क्योंकि बहुत हो गया है लेट। बाहर इंतज़ार कर रहे हैं मेरे लड़के। रिपोर्ट मेरी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ और डॉक्टर साहब नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब लगता है अभी गए हैं नाश्ता वास्ता करने। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो मुझसे नहीं रहा गया तो मैं चली गई डॉक्टर साहब के घर पे। तो ऊपर ही रहते हैं लोग। तो मैडम जी यहाँ पे लड्डू बना रही हैं, बेसन लड्डू बना रही हैं मैम, देख लीजिए। और हमको खाने के भी दी हैं, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों मैं दवा लेके अब निकल रही हूँ घर के लिए। तो रास्ते में देख सकते हैं अभी बज गए हैं 7:30। तो मैं अब फटाफट सोच रही हूँ कि जल्दी चलो, अभी खाना भी बनाना है। तो दोस्तों मैं दवा से आ गई हूँ और दवा से आते ही सीधे मैं किचन में लग गई हूँ। और यहाँ बाहर में देख रहे हैं तेल गर्म हो गया है। अब जल्दी से मैं चौराई काटी हूँ, आप लोग को दिखाई हो। और बस सब्जी रोटी बना देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। तो फिर चलते हैं, बनाते हैं। सब्जी बन के हो गई रेडी। अब मैं जा रही हूँ, दे देती हूँ तब तक।